राजस्थान की क्रिकेट सियासत अब मैदान से निकलकर अदालतों की चौखट तक पहुंच गई है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए के चुनाव को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट के पहुंच चुका है, जबकि दूसरी ओर हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनावी प्रक्रिया को लेकर नई हलचल तेज हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर राजस्थान क्रिकेट को नया नेतृत्व कब मिलेगा और वर्षों से चल रही एडॉक व्यवस्था कब अंत होगा। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 1 जुलाई को बड़ा फैसला सुनाते हुए आरसीए की एडॉक कमेटी निलंबित कर दिया था। अदालत ने पूर्व चुनाव आयुक्त भास्कर ए सावंत को प्रशासक नियुक्त करते हुए उन्हें निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी। साथ ही रजिस्ट्री सहकारी समिति से 19 जुलाई तक जवाब मांगा गया था। 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद चुनाव क्यों नहीं कराए गए। अदालत ने ये भी पूछा कि इस मामले में रजिस्ट्रार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की गई है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद आरसीए ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसपीएल में आरसीए का दावा है कि हाईकोर्ट ने उनका पक्ष सुने बिना ही एडॉक कमेटी को निलंबित कर दिया था। याचिका में बीसीसीआई, राज्य सरकार, रजिस्ट्रार सहकारी समिति और राजीव प्रताप सिंह राठौर को पक्षकार बनाया गया है। इसी बीच मेघा गौड़ को सुप्रीम कोर्ट ने केटिव दाखिल किया है, जिसके बाद अदालत उनका पक्ष सुने बिना कोई अंतिम आदेश पारित नहीं कर सकेगी। इससे चुनावी प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की संभावना भी कमजोर मानी जा रही है। इधर जयपुर जिला क्रिकेट मंच यानी जेडीसीए का 6 साल पुराना विवाद भी एक बार फिर चर्चा में आ गया। वर्ष 2018 में चुनाव होने के बाद वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे। इसके बाद 2020 में रजिस्ट्रार सहकारी समिति ने जांच के आदेश दिए और 3 महीने में चुनाव करवाने को कहा, लेकिन मतदाता सूची विवाद, कानूनी अड़चनों और कोरोना महामारी के कारण चुनाव नहीं हो सके। तब से आज तक जेडीसीए का संचालन निर्वाचित कार्यकारिणियों के बजाय एडॉक कमेटी भरोसे चल रहा है। हाल ही में जेडीसी के एडॉक कमेटी में 75 क्रिकेट क्लबों की सदस्यता समाप्त कर दी, जिससे विवाद और गहरा हो गया। कई क्लबों का आरोप है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया और एडॉक कमेटी के पास इतनी बड़ी कार्रवाई करने का अधिकार भी नहीं है। वहीं एडॉक कमेटी के सदस्य आनंद सिंह का कहना है कि जिन क्लबों पर कार्रवाई हुई वो केवल कागजों में मौजूद थे। उनका दावा है कि जयपुर क्रिकेट में सुधार तभी संभव है जब नियमित चुनाव कराए जाएं, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू हो और वर्षों से चले आ रहे परिवार तथा वोट बैंक की राजनीति पर रोक लगे। अब राजस्थान क्रिकेट की सबसे बड़ी लड़ाई अदालतों में लड़ी जा रही है। एक और सुप्रीम कोर्ट में आरसीए की एसएलपी पर सुनवाई होती है, तो दूसरी ओर हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार प्रशासनिक चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में अदालतों के फैसले तय करेगा कि राजस्थान क्रिकेट को नया नेतृत्व मिलेगा या फिर कानूनी दांव पेच के बीच चुनावी प्रक्रिया एक बार फिर लंबी देरी का शिकार होगी।